नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आज के इस लाइव सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के अफवाह क्षेत्र, राजस्थान का अफवाह क्षेत्र के संपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को परख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हमारी वीडियो की शुरुआत में आपके सामने है आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में संबंधित नहीं? कौन सी नदी आपके आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से नहीं है? राजस्थान में अफवाह क्षेत्र कितने प्रकार के? राजस्थान में अफवाह क्षेत्र 3 प्रकार के। राजस्थान अफवाह क्षेत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरी और आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह ये तीनों याद रखिए, जिसमें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 नंबर में 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की सहायक नदी नहीं, कौन सी नहीं है? पार्वती नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जो आपकी गंभीरी मेश्वर संबंधित नहीं है, जामाई जैकम से संबंधित है, काली सिंध पर्वत से संबंधित है, साबरमती माध्यम से संबंधित है। राइट आंसर होने वाले हैं। मृदा प्रबंधन का प्रमुख कारण कौन सा है? अत्यधिक वर्षा आपको मृदा प्रबंधन का प्रमुख कारण होती है। वनों की कटाई आपका प्रमुख कारण है। अतिचारण आपका प्रमुख कारण है और आपके अतिचारण में अत्यधिक खेती भी आपका वनों मृदा प्रबंधन के प्रमुख कारण है। इसीलिए 4 ऑप्शन इस करेक्ट आंसर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सेकंड करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिशनपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? पर्वत सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी सिंचाई परियोजना, बांही बनास परियोजना और या गर्दरा परियोजना। इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है ब्राह्मणी बनास परियोजना, क्योंकि चंबल नदी भी आपकी ऐसे एक विंध्याचल शुरू होती है और इस तरह इसमें बाही और बनास नदी का पानी को डालेंगे तो इसकी आवक क्षमता बढ़ेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? बनास की, माही की, सोम जाखम आपको याद होगा, सोम इसकी सहायक नदी है। यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों में किस क्रम पाएंगे? पहले कौन सी नदी पाएंगे इसके अंतर्गत आप? हम बात है कि पहले आएगी गुड़िया, फिर आएगी बांडी, फिर आएगी आपकी सूखड़ी, फिर आएगी जवाई। गुबा सा कैसे याद रखेंगे? गुबासा और जय सिंह से जय याद रख लेना और गुबासा याद रखना आपको। अगले प्रश्न चलते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? निम्नलिखित में राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाली एक किसी नदी के अफवाह क्षेत्र को कहा जाता है कि परंपरागत जल संरक्षण की विधि। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली। वापिस यही प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? टांका। वर्षा जल संरक्षण में लाभदायक है। सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, कृषि के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, यानी करेक्ट ऑप्शन इज वर्षा जल संरक्षण, भूमिगत जल सुधारने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम वर्षा के जल का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हम भूमि का दोहन नहीं कर पाएंगे, इससे भूमिगत जल में विस्तार होगा। शेखावाटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? बावड़ी, बेरा, जोहड़ या चोहड़ नाम से कुएं जाने जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा था? अलवर, ब्रतु, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन बेसिनों में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? मध्य माही, लूणी या चंबल या ऊपरी बनास। इसका करेक्ट आंसर होना है चंबल नदी सर्वाधिक मैदानों का निर्माण करती है। चंबल नदी सर्वाधिक मैदानों का निर्माण करती है, इसी कारण यहाँ से अधिकतर भेड़ भूमि पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील है? कोलायत, डीडवाना, पचपदरा, ऐसे भी कोलायत आपकी मीठे पानी लवणीय झील। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील कहाँ है? कावोत, पचपदरा, डीडवाना आपकी खारे पानी की झील लवणीय झील, पचपदरा आपकी है और कोलायत का करेक्ट आंसर होने वाला है कोलायत जो कि बाढ़ में बीकानेर में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सेकंड ग्रेड परीक्षा में आया, 2017 परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। साबी नदी कहाँ है? साबी नदी आपकी कोटाड़ी गांव, खंडेला गांव, बैराट गांव
या जो आपको पता है वो मिला लीजिए पहले, जो आपको पता है वो मिला लीजिए पहले, जो आपको पता है वो मिला लीजिए पहले। एक एक काकनी कोटड़ी कैसे के याद रखिए, काकनी कहाँ है, काकनी है आपकी कोटड़ी, कैसे के याद रखिए, काकनी है कोटड़ी, कैसे के याद रखिए। साबी है सेवर, साबी है, साबी है सेवर, काकनी कोटड़ी, साबी है सेवर, कोटनी साबी है सेवर। बाणगंगा है आपकी, बाणगंगा है बेराट पहाड़ियों, कांतली है खंडेला की खाड़ी, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले किन खंडों की संख्या, कितने खंडों की संख्या है, 30, 25, 40 या 35? 25 आपके केंद्रीय भूजल बोर्ड 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले 25 क्षेत्र हैं, 25 खंड हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, चंबल की नदी पार्वती, इस करेक्ट, पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती है, लूनी की सुकड़ी है, माही की जागम है, बनास की मेज नहीं है, इस करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है, घग्गर नदी, सागी नदी, काकनी, सागी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। घग्गर नदी है, घग्गर हनुमानगढ़ अच्छे और अचस में पाई जाती है, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर में पाई जाती है। सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, मेंढा, रूपनगढ़, खंडेल, कांतली, कांतली आपकी साबर नदी में नहीं गिरती है। अगले प्रश्न चलते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चूलिया जलप्रपात आपकी चंबल नदी पर है, जो 1.5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, जो कहाँ है, कोटा में है। अगले प्रश्न चलते हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, लूनी नदी के प्रमुख कारण कौन सा है, रंगाई छपाई उद्योग आपके लूनी नदी का प्रमुख प्रदूषित होने का और सबसे प्रदूषित नदी भी के नाम से भी जानी जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही युग में नहीं है, साबरमती, वाकल, माही, चाप, बनास, शागी, काली सिंध, नीमाच, बताइए। बनास की सहायक किस करेक्ट ऑप्शन, माही चाप सही है, बसाकरमती वाकल सही है, काली सिंध निवास सही है, लेकिन बनास शागी गलत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन रुंडित सरिता कहलाती है, रुंडित सरिता आपकी बाणगंगा कहलाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं, बीहड़ 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 प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं आपका, जो यहाँ पर याद रखिए चंबल नदी जहाँ पर होगी बीहड़ वहाँ पर होगा, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, इस करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। इसको कुछ थोड़ा ऐसे जूम कर लेता हूँ, रुकिए। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, कारण चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में होता है। रीजन और कारण का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, सत्य है, ये तो सत्य है, यानी ए सही है। अब आर चंबल नदी जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग है, तो ये गलत हो सकता है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है जी, ये गलत है, और यूज में भी आता है इसका। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान के जिले में बांका पट्टी पाई जाती है, बांका पट्टी कहाँ पाई जाती है, नागौर में, बांका पट्टी राजस्थान में नागौर में पाई जाती है। और जल पट्टी कहाँ पाई जाती है, मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर कुछ ये 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, मोहनगढ़ से लेकर मोहनगढ़ से शुरू होती है वो। यदि आप नून नदी के किनारे किसी उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो आपकी सहायक नदी किस क्रम में होगी, बताइए। गुबा, गुबा सूज, गुबा सूज, गुबा सूज यानी कि DBAJ, DBAJ करेक्ट ऑप्शन देना है आपको, DBAC, DBAC करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाल भूमि के लिए, चंबल नदी उत्खाल भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। अगले प्रश्न चलते हैं। राजस्थान अफवाह क्षेत्र के निम्नलिखित में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है, चंबल नदी सबसे बड़ी है, लूणी, माही, बनास, गलत गलत, चंबल सबसे बड़ी, लूणी, माही इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले प्रश्न चलते हैं। जैसलमेर में पालीवाली ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरागत घंटीन
पालीवाल ब्राह्मण आते ही खंडनी लगाना आपको सीधा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील पाई जाती है? पलाया झील कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। अगले प्रश्न, कोलाय झील कहाँ स्थित है? पहले बताया भी था, बीकानेर में। अगले प्रश्न चलते, कातली नदी का उद्गम कहाँ है? कातली आपकी बैराट खंडेला, कातली खंडेला में पाई जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? राजस्थान की प्रवाह प्रणाली कितने रूपों में पाई जाती है? 3 रूपों में पाई जाती है। राजस्थान की प्रवाह प्रणाली कितने रूपों में पाई जाती है? तीन रूपों में पाई जाती है। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक पूर्वा क्षेत्र। चांदबाड़ी बनहरी किस जिले में? चांदबाड़ी दौसा में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की से संबंधित झील है? मीठे पानी से संबंधित झील है, मीठे पानी से संबंधित झील है कायलाना। किस नदी का जल बंगाल खाड़ी में पहुंचता है? वह है थर चंबल नदी, थर चंबल नदी। जैसलमेर झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 में, 62 ईस्वी में, 62 ईस्वी में। राजस्थान की कौन सी झील है जिनमें कोई नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू ऐसे झील है जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है? इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। राजमंडल के निकट त्रिवेणी संगम पर कौन सी 3 नदियाँ? त्रिवेणी संगम, बेडस, बनास और मैनाल। ये यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो का अब ऐसी अपडेट हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो चैनल को लाइक कर ले। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।